नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा हमला बोला। विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बरसात में मंडी और कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा तबाही मची है, लेकिन कंगना को उस दौरान हिमाचल की याद नहीं आई। उस समय मुंबई से उनका सर्वर डाउन हो गया था। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान बेहतरीन काम कर दिखाया है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं मिला। बावजूद इसके राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि केवल चुनाव के समय में ही उनको मंडी क्यों याद आया है। कल वो जो है वो काशी की बात कर रही थी, काशी विश्वनाथ की बात कर रही थी और छोटी काशी की बात कर रही थी। तो ये चीजें उनको तब याद क्यों नहीं आए जब प्रदेश में इस दशक की नहीं मगर इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश को आई। उस समय बॉम्बे से उनका सर्वर डाउन हो गया था, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए जो उनको सहयोग करना चाहिए था, कितना किया कितना नहीं किया। क्या वो एक बारी भी मंडी संसदीय क्षेत्र की किसी प्रभावित परिवार के लोगों से मिली? क्या वो कुल्लू में, मनाली में उनका घर है, क्या एक बारी भी वो, और तो छोड़िए क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का 1/3 क्षेत्र है, मगर अगर वो मनाली में उनका घर है, मनाली के पतली कुल में ब्रिज बह गया था। मैं वहां पर खुद एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मैं वहां पे गया। वहां पे आपके जो है और आपके बंजार के अंदर ब्रिजेस बह गए थे, कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर जो है ब्रिजेस बह गए थे। वहां के हम जो प्रभावित परिवार है हम उनसे जाके मिले। क्या वो एक दिन भी अपने शेड्यूल से निकाल कर इन क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए आई? 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिसमें निर्दलीय विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। इसी को लेकर जनता टीवी ने निर्दलीय विधायकों से खास बातचीत की है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 3 विधायकों के इस्तीफे, जो कि निर्दलीय विधायक थे, उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं। 22 मार्च को इस्तीफे दिए गए थे और इस पर बात करने के लिए आशीष शर्मा जो हैं, जो कि हमीरपुर से निर्दलीय विधायक हैं, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आशीष जी, क्या कारण है आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों? देखिए, 22 तारीख को हमने इस्तीफा दिया था माननीय स्पीकर महोदय के पास और तब से काफ़ी समय हो गया, जबकि लगभग 24 घंटे के अंदर जो है वो इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन रिमाइंडर भी हमने बहुत बार स्पीकर महोदय को भेजा है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए हैं कि हमारा जो इस्तीफा है वो जल्द मंजूर किया जाए और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या ना की जाए। पिछले 14 महीने से जो प्रदेश में हालात हैं, पूरे प्रदेश में किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं हो रहे। जो पैसा आ रहा है वो सेंटर की स्कीम्स के तहत आ रहा है, चाहे वो नाबार्ड का है, पीएमजीएसवाई का है, स्टेट एड में जो है वो पैसा नहीं दिया जा रहा। बड़ी बार हमने मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऊपर से प्रताड़ित किया जाता है, जब लोगों के काम के लिए जाते हैं तब भी काम नहीं हुए। और पिछले 7-8 महीने से तो मुलाकात के लिए भी उन्होंने समय नहीं दिया। और जिस तरह से पूरा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां बहुत तेज गति से विकास कार्य चले हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि लिमिटेड टाइम होता है हर विधायक के पास। हम लोगों के पास 5 वर्षों का समय है, 14 महीने चले गए हैं और हमने ये फैसला जो लिया है जनता के हित के लिए और अपने इलाके के हित के लिए लिया है, ताकि हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत कर सकें। और भाजपा हमने इस्तीफा देने के बाद ज्वाइन की थी कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जो है प्रदेश की लोकसभा की, वो भाजपा जीत रही है। ये किसी से छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
यहाँ पे चारों सीटें कांग्रेस पार्टी हार रही है। जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं जिनमें ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है इलेक्शन, भाजपा ने अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, वहां भी 6 की 6 सीटों में ये हार रहे हैं। अब इनको ये डर है क्योंकि सरकार अल्पमत में है, तो कि 3 जो ये निर्दलीय हैं इनके चुनाव डिले किए जाएं और ताकि लोकसभा के साथ ये जो लहर चली हुई है इसके साथ चुनाव ना हो, ये इनका कारण है और कोई कारण। कोर्ट कब जाएंगे? कोर्ट जल्द से जल्द जाएंगे, 2-3 दिन में जाएंगे। केएल ठाकुर जो हैं, जो कि नालागढ़ से विधायक हैं निर्दलीय, ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपने 22 मार्च को जो है इस्तीफा दिया था, स्वीकार अभी तक नहीं किया गया, क्या कारण है विरोध का? और कारण अब जानते ही है कारण क्या है। कारण तो मुझे लगता है राजनीतिक लग रहे हैं। स्पीकर साहब बहुत अच्छे थे, परंतु पता नहीं क्यों उनको क्या हो गया है, कितना उनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर हमारे ऊपर कह रहे हैं, हमारे ऊपर क्या प्रेशर है कि हम तो इन पर्सन इस्तीफा दिया है, घर पे जाके दिया है। भाजपा कोई भी एमएलए या नेता हमारे साथ उनके रेजिडेंस पे नहीं गया। सवाल ये है, जनता ये जानना चाह रही है, निर्दलीय विधायक को आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको जो है वो इस्तीफा देना? निर्दलीय विधायक हम इसलिए है कि दूसरी बार मैं विधायक बना हूं। पहली बार भाजपा से था, दूसरी बार थोड़ी मतों से रह गया था 2017 में, और 17 से 22 तक भाजपा की सरकार थी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। बहुत ज्यादा काम हुए विधायक ना रहते हुए भी मेरे, जो मैं जनता ही काम लाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय के पूरा हमारा काम करते थे। इसी वजह से किसी कारण से टिकट नहीं मिल पाया, परंतु लोगों ने जिताया मुझे। काम करने वाला आदमी है, इसको जिताओ, ये आगे भी काम करवाएगा। अगर इस्तीफा जो है वो नहीं मंजूर किया जाता, क्या विकल्प है आपके पास? अब आगे क्या आपकी रणनीति क्या है? आगे तो विकल्प फिर मुझे लगता है आप सब जानते हैं, आगे विकल्प हमें उम्मीद है कि अब जो वो कह रहे हैं प्रेशर की वजह से हमने इस्तीफा दिया है, तो आज के इस प्रदर्शन से, इस धरना प्रदर्शन से वो क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ ना तो कोई भाजपा का बंदा है यहाँ। तो आप लोगों को जो नोटिस जारी किए गए थे, 10 तारीख का समय जो है वो आपको दिया गया है, क्या आप 10 तारीख तक इंतजार करेंगे, जवाब दिया जाएगा, या उससे पहले कोर्ट का आप मूव करें? उससे पहले ही हम आज के बाद मुझे लगता है वकीलों से डिस्कस करना शुरू कर देंगे, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, कि क्या स्टेप होना चाहिए। 10 का वेट मुझे लगता नहीं कर पाएंगे। अब समय पहले बहुत ज्यादा 1 हफ्ता हो चुका है, तो जो जैसे सीनियर एडवोकेट्स हमें राय देंगे तो वैसे हम अपना अगला स्टेप। कहा जा रहा है कि कानूनी शिकंजा कसा गया है इन 3 निर्दलीय विधायकों के, कानूनी केसेस वगैरह जो है वो बनाए। केसेस झूठा हुए तो डराने की बात है। हमने लाइफ में कभी गलत काम नहीं किया है, हम औरों को भी कहते हैं। तो परिवार के ऊपर भी ये कानूनी परिवार के ऊपर कानूनी नहीं है, गलत ढंग से सही काम को रोकने के लिए तंग किया जा रहा है, फरियाद की जा रही है ब्रदर के ऊपर, हमारे छवि खराब करने के लिए, और डर जाएंगे। पर आप कहावत जानते हैं कि जो सच्चाई है उसको आप थोड़ी देर के लिए उसको परेशान तो किया जा सकता है, पर उसको परास्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई FIR कर दें, काम रोक दें, कुछ हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो वो करें, वो उनका काम है। परंतु अल्टीमेटली जो है उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक काम है, जो सही काम है वो बंद कर रहे हैं माइनिंग का। हम पूरे 14 महीने में चलाता रहा, विधानसभा में भी, प्लानिंग की मीटिंग में, इन पर्सन जब मंत्री से और CM से मिलता था कि जो अवैध खनन हो रहा है उसको बंद कीजिए। हमसे बात करने के लिए तो ये निर्दलीय विधायकों का धरना प्रदर्शन है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, घटनाक्रम चल रहा है, इसमें इस्तीफा जो है उसको ना मंजूर करना कहीं ना कहीं इनके दिल को दुखाता है, और ऐसे में जो कानूनी शिकंजा है वो इनके ऊपर गलत तरीके से कसा जा रहा है इनको, और इनके परिवार तक को जो है वो यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आने वाले समय में क्या घटनाक्रम रहता है, क्योंकि कोर्ट का विकल्प भी इनके सामने खुला हुआ है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या राजनीति जो है नया रुख इख्तियार करती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। इस्तीफा सौंप दिया था और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली, और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में, 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हम
हमें दबाव में ये इस्तीफा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है अपने किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिस इश्यू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके एवज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपने पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मशाला के पूर्व विधायक मूलराज के बेटे रजनीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता धर्मशाला में विधायक के रूप में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान को अब धरातल में काम करने वाले व्यक्ति कार्यकर्ता को उतारना चाहिए, किसी पैराशूटी नेता को टिकट नहीं दिया जाए, जिससे कि अब जैसी स्थिति दोबारा न बन सके। उन्होंने आरोप लगाया कि दल बदल करने वाले नेताओं पर अब हाईकमान को बचना चाहिए। पूर्व महासचिव ने कहा कि धर्मशाला में दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नाम गिनाते हुए कि उक्त लोगों ने पूरी उम्र कांग्रेस पार्टी के साथ लगा दी है, ऐसे लोगों को ही आगे लाया जाना चाहिए। आज कुछ लीडर्स ने हमारे में पैदा कर दी, तो मैं यही चाहूँगा कि हाईकमांड से मेरा आज निवेदन था कि जो जाति, धर्म और पैराशूटी कैंडिडेट को ना उतार करके ऐसी व्यक्ति को धर्मशाला में उतारा जाए जो लोगों को जानता हो, लोगों को पहचानता हो और सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहे। चाहे हार हो या जीत, वो आगे की बात है, लेकिन लोगों के साथ सुख दुख में हर समय खड़ा रहे। और ये आज हालात ना बने कि हमें जो मतलब जो जनता है उसको ऐसी परिस्थितियों का सामना दोबारा करना पड़ जाए और वो अपना बोरी बिस्तरा उठा करके भाग जाए और जनता जो है वो रोती रहे। बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बड़सर कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में बड़सर के छुटभैया नेताओं ने मुझे हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अब इस समय जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया तो वही लोग अब सच्चे कांग्रेसी बनकर बैठे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इन लोगों को मैंने कभी दरकिनार नहीं किया, ये लोग बिना मतलब की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई नहीं उनकी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना बता देता हूँ कि कुछ लोग इस तरह की जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, वो लोग उनको घुटन महसूस हो रही है। आज से नहीं हो रही है, लंबे समय से उनको मुझसे बहुत समस्या है। और जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ रहा था तो इनसे पूछिए तब ये कहाँ के कांग्रेसी थे। तब तो ये दूसरे विरोधी दलों के साथ बैठकर गुपचुप मीटिंगें करते थे, एफिडेविट बांटते थे, शर्तें लगाते थे कि इस बार विधायक को हरा देंगे। और आज ये कांग्रेसी बन गए। ये कांग्रेसी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी में दीमक है और कांग्रेस पार्टी को चूस चूस कर खा रहे हैं। इनको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई संगठन में जुड़ता है नया आदमी, इन्होंने पीछे बयान दिया कि हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारियों को दरकिनार किया। किसको दरकिनार किया, किसने दरकिनार किया, क्या कारण रहे, पूछे जरा इनसे। एक आदमी कभी ये बैठक में लेकर नहीं आते और वहाँ बैठकर जो है सिर्फ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करनी है, दूसरे लोगों को भड़काना है। नाहन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता ने शहर में रोष रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और लगातार आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके अकाउंट्स
सीज कर दिए गए हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का भी इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आपके सामने है, उसमें साफ दर्शा दिया गया है कि जो काला धन था वो सारा का सारा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उसका चंदा दिया गया। जिन कंपनीज का टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपए था सारा, वो भी 100 करोड़ का चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के जो है अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हमीरपुर को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग लगातार विभिन्न स्तर पर कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब पंचायत में जाकर लोगों को टीबी के लक्षण और इसके रोकथाम के प्रति जागरूक करने के अलावा जांच भी कर रही है। साथ ही हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में टीबी मुक्त हिमाचल करने की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने की। इस दौरान टीबी उन्मूलन में बेहतरीन कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। टीबी में हमीरपुर जिले में महत्वपूर्ण जो अचीवमेंट की है, हमें ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लास्ट ईयर मिला है। और इसी क्रम में इस वर्ष हमने एक नई चीज़ें शुरू की है जो टीबी फ्री पंचायत की, कि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर, और सारी एक उसकी असेसमेंट करती है लोकल टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम। और डिस्ट्रिक्ट में जो रिव्यू कर लिया गया है और जो नतीजा है उसमें देखा गया कि 54 पंचायत जो हैं उनकी रिकमेंडेशन हमें दे दी है स्टेट को टीबी फ्री करने के लिए पंचायतों के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो DC साहब है हमारे, उनका बहुत सहयोग मिला है और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया कि हमने जल्दी से जल्दी 2025 को जो हमीरपुर को हमने टीबी फ्री करना है। तो इस पर ये तो काम बहुत ज़ोरों से चला हुआ है। साथ ही वर्ल्ड टीबी डे जैसे आपको पता 24 मार्च को मनाया जाता है, तो उसके संबंध में जिन अधिकारियों ने हमारे पास या कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। जिला कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, वहीं लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव भी होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश युवा प्रभारी विनीत कंबोज समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान युवा प्रदेशाध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में युवा कांग्रेस रोजगार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में रोजगार का वादा पूरा न करने पर बीजेपी को घेरा जाएगा। साथ ही बीजेपी की ओर से हर चुनाव में महंगाई को कम करने की बात कही जाती है, लेकिन महंगाई घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। तो लोकसभा चुनावों के चलते युवा कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। हर महीने मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी मासिक जो बैठक होती है युवा कांग्रेस की, आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जिला कांगड़ा में रखी गई है। इसमें पूरे प्रदेश से जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के साथी उपस्थित हैं, जिलों के अध्यक्ष आए हैं, विधानसभाओं के अध्यक्ष आए हैं और इसमें विशेष तौर पर युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी विनीत कंबोज जी, सह प्रभारी योगेश हांडा जी और में साथ में कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर जी, प्रदीप सूर्य जी, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जितने भी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, किस प्रकार से आगे युवा कांग्रेस की रणनीति रहेगी, कैसे हम चुनावों में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, उन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे जो मुख्य मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनावों का, आप सभी जानते हैं पिछले 10 सालों से 2 योजना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा युवाओं के साथ किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का जो युवा है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रोजगार के मुद्दे को भी लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी दम भर रही है कि बीजेपी उधार के प्रत्याशियों के दम पर 400 पार होगी।
लेकिन उधार के नेताओं से कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने बीजेपी के कंगना को मैदान में उतारने पर भी जमकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नेताओं को पीछे रखकर बीजेपी ने अभिनेत्री को टिकट दे दी है, जिससे पता चलता है कि बीजेपी के पास अब नेताओं का अकाल पड़ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी विधायक उन्हें छोड़कर गए हैं वह सभी राजनीति में सेवा नहीं बल्कि ऊंचे पद पाने के उद्देश्य से आए थे। जब उन्हें पद नहीं मिले तो उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट साहब उधार, आप बताइए 400 पार का नारा दे रहे हैं तो छोटे छोटे दलों को क्यों तोड़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत को लाने की क्या जरूरत थी? इतना कॉन्फिडेंस है उनके पास तो सेंध क्यों मार रहे हैं छोटे दल में? लोग कांग्रेस के कैंडिडेट उठा के ले जाकर कैंडिडेट बना रहे हैं। तो लड़े अपने दम के ऊपर। ना इनको बॉलीवुड की जरूरत होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, ना इनको दूसरे दलों के नेताओं की जरूरत होनी चाहिए। अपने दम के ऊपर लड़े, फिर देखते हैं 400 बार आते कि नहीं आते, क्लियर होंगी। जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि कांग्रेस के अपने विधायक हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो उनको 7 स्टार 5 स्टार होटल में कौन किसने ठहराया, उसके बिल किसने अदा किए? प्राइवेट एयरक्राफ्ट के ऊपर उनको किसने कमाया, उसका बिल किसने दिया? फिर इमीडिएट जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, उसके फैसले आने से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करी? फिर भारतीय जनता पार्टी में विरोध होने के बावजूद 6 के 6 को टिकट दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो रही है कि आने वाले दिनों के इनके नेताओं को पकड़ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जूते मारेंगे, इनका मुंह काला करेंगे। जिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा दी, वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम जो है कभी कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन कांग्रेस से लाकर उन्होंने जो कैंडिडेट बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी में विरोध का स्वर है और ये फूट रहा है, धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं और अपने बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी देखी गई है। वहीं बर्फबारी की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। बर्फबारी होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं अटल टनल में करीब 10 इंच तक बर्फ गिर गई। वहीं भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। वहीं भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट इसी बीच जारी कर दिया गया है। वहीं लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए। वहीं बर्फबारी होने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, अटल टनल में करीब 10 इंच तक बर्फ गिर गई है। वहीं भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। वहीं हिमाचल में इसी बीच भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी देखी गई। बर्फबारी की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए। वहीं बर्फबारी होने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अटल टनल में करीब 10 इंच तक बर्फ गिर गई। वहीं भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी देखी गई। बर्फबारी की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए। बर्फबारी होने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अटल टनल में करीब 10 इंच तक बर्फ गिरी है। वहीं भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई। इसी खबर पर मनविंदर अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही भारी बर्फबारी इस दौरान हिमाचल में देखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट सामने? मनविंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनविंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें, सफेद चादर में पहाड़ ढक गए हैं। हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी देखी गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।